साथियों नमस्कार। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से बहुत से लोगों को एक्सपोज करते हुए आ रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज हम आचार्य प्रशांत को एक्सपोज कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत अपने आप में एक बड़ा नाम है और IITian है। 50 मिलियन के लगभग उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनके बारे में कुछ कहने से पहले किसी भी व्यक्ति को सोचना समझना अति आवश्यक है। लेकिन हमने जो बीड़ा उठाया है उसको किसी भी परिस्थिति में चालू रहना ही पड़ेगा। तो समय ना गवाते हुए आज हम आचार्य प्रशांत को एक्सपोज कर रहे हैं। जो भी साथी आज लाइव सेशन से जुड़ते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट में ज़रूर डालें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अगर आप बोलेंगे नहीं, आप इन चीज़ों को लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर ये बातें यहीं पर दबकर समाप्त हो जाएगी। तो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग इस चीज़ पर आते हैं। आचार्य प्रशांत एक बहुत अच्छा नाम है, आप सभी लोग उनको जानते भी हैं और उनके व्याख्यान भी आपने काफ़ी सुने होंगे, जिसमें वो ये कहते हैं, वो कहते क्या है कि वो लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं देते और इसके कारण उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो व्यक्ति को उलझा देती है, कंफ्यूज कर देती है। जैसे कि हम एक सिंपल सी बात करें, गौमाता के बारे में अगर उनसे वार्तालाप किया जाता है तो उनके कई व्याख्यान हैं, कई उनके वीडियोस हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए कि साहब गौमाता की हत्या हो रही है, गौमाता को नहीं बचाया जा पा रहा है और इसकी रक्षा कैसे करें, तो वो उल्टा आपको बताते हैं कि भाई आप लोगों को तो दूध की हवस है, मतलब आप लोग दूध पीते हैं और दूध पीने के कारण उसको पाला जाता है और पाला जाता है तो फिर वो मेजोरिटी में दिखाई देता है और लोग उसके जो दूध वगैरह है उसके साथ साथ में उसका अलग उपयोग करते हैं, उसकी गौकशी भी करते हैं और मांस भक्षण वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें इसका उपयोग किया जाने लगता है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर आपको दूध पीने का रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, तो आप गौ माता को ना पालें, यानी कि आप दूध पीना ही छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है, मतलब गौ माता को आपका तर्क ये जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। गौ माता का दूध हजारों सालों से पिया जा रहा है। गौ माता का जो दूध है वो दूध औषधि ज्यादा है। गाय पालना जरूरी है, अगर आप गाय नहीं पालेंगे तो वो इतना सीधा प्राणी है कि वो किसी के भी भक्षण में आ जाएगा। आप उसको अगर छोड़ देते हैं, पालेंगे नहीं, हिंदू समाज में तो मान्यता है गौपालन की, अगर आप उसको नहीं पालेंगे तो जंगली जानवर, कुत्ते, जो भी जिसके हाथ भी वो लगेगी उसको समाप्त कर देंगे। तो फिर गाय धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और आपका कहना भी यही है कि आप गौ मत पालिए, आप गौ पालेंगे इसलिए गौकशी हो रही है, आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि गौ या गौवंश समाप्त हो जाए। एक बात। दूसरा, जब भी ये प्रश्न किया जाता है कि साहब गौकशी हो रही है, गौ हत्या हो रही है, तो आप उनको इधर उधर की बातों में उलझाने के बाद में ये कहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो
इस चीज को क्या समझा जाए? आप तो किसी भी चीज पर बात नहीं करते हैं। देखिए, अगर गाय को बचाना है, गौ माता को बचाना है, तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर आप कहते हैं कि गौ नहीं पालेंगे तो वो बच जाएगी, तो क्या मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना भेजना बंद कर दूं? अगर वो स्कूल जाएंगे तो हो सकता है वहाँ मारपीट करना सीखें, वहाँ वो बिगड़ना सीख जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। विद्या अर्जन के लिए उनको विद्यालय जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे कानून होने चाहिए जिनके आधार पर उसका बिगड़ने से ज़्यादा सुधरने का व्यवस्था की गई है। तो इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ पालन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें गौ कृषि के बजाय गौ संवर्धन का जो पॉइंट है वो उद्धृत होता हो। अगर ये पॉइंट सही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौ वध रुके, गौ हत्या रुके, इसके लिए मैं गौ नीति कानून का समर्थन करता हूं और उसके ऊपर मैंने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। और मैं कहता हूं कि अगर ये कानून लागू होता है तो इससे न सिर्फ गौ हत्या रुकेगी, बल्कि उसके उत्पादों का जोर शोर से प्रचार भी होगा, पब्लिसिटी होगी, और लोग जिन गौवंश को बेकार समझकर सड़कों पर छोड़ देते हैं, इधर उधर छोड़कर आ जाते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, तो फिर गौ का पालन घर घर में होने लगेगा और कोई भी व्यक्ति उनको लाचार नहीं छोड़ेगा। और जब पालन पोषण होगा तो गौ जो तस्कर हैं या जो गौ हत्या करने वाले हैं उनको गौ नहीं मिलेगी और गौ हत्या नहीं होगी। ये कानून जो है, गौ नीति कानून जो है, ये अगर आता है तो प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर गौ कृषि रुक जाएगी। और गौ कृषि रुकने के बाद में इसके जो लाभ हैं वो पूरे भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया को मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि आप सिर्फ गौ हत्या की बात करते हैं, मैं आपको उससे भी बड़े पॉइंट पर लेके जाता हूँ। आज हमारे यहाँ पर विदेशों से जो नस्ल है, जैसे ब्राजील से कोई नस्ल लेकर आकर भारत में लेकर आ रहे हैं, ऐसे कानून बने हुए हैं, और आप उससे यहाँ पर संकरण करा रहे हैं और देशी गौवंश को खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके अंतर्गत आपको आपकी गौ माता के दूध से दूर रखकर ये जो एलिट वर्ग है, ये जो बड़ा वर्ग है, ये इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता है, ये गौवंश पर अपना अधिकार करना चाहता है, ताकि आज जिस प्रकार अमेरिका में हमारी गौ माता का जो दूध है वो 100-100 ग्राम की थैलियों में कई डॉलर्स में बिकता है, वो व्यवस्था इनको यहाँ लागू करनी है। ये चाहते हैं कि गौ माता का जो दूध है वो अच्छे दाम पर, मनमाने दाम पर इन भारतीयों को बेचा जाए, जो हमें सुलभ मात्रा में, सुलभ रूप से सहज ही उपलब्ध है। आप समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, क्यों हमें गौ माता से दूर रखा जा रहा है, और फिर वापस जब गौ माता का दूध इनके अंडर में आ जाएगा, इनके कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर ये हमें मनमाने दामों पर उसको बेचने लगेंगे। आप लोगों को हो सकता है ये मजाक लग रहा हो। आप अमेरिका में अगर आपके मित्र बंधु कोई भी रहते, जो व्यक्ति रहते हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वहां पर भारतीय गाय का दूध किस मूल्य पर उपलब्ध होता है और किस पैकिंग में उपलब्ध होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 100-100 ग्राम की पैकेजिंग में वहां पर उपलब्ध है। इतना कॉस्टली है, इतना मूल्यवान, इतना ऊर्जावान ये दूध आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिए, जो भी शाकाहारी व्यक्ति है उनको विटामिन वगैरह की जो प्राप्ति है वो B12 अगर है तो उसकी प्राप्ति के लिए दूध एक अत्यंत आवश्यक और पोषक तत्व है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अगर आपको विटामिन B12 चाहिए तो आप जो है फार्मेसी से ले लीजिए, मतलब आप दवाइयों से ले लीजिए, सप्लीमेंट से ले लीजिए। अरे भाई, आप क्या मतलब ये फार्मा लॉबी के लिए काम करते हैं क्या? मतलब इससे तो यही प्रतीत होता है, जो चीज हमें सहज रूप से गौ माता से मिल सकती है आप उसको फार्मेसी के थ्रू अवेलेबल कराना चाहते हैं, कंज्यूम कराना चाहते हैं। ये कौन सी बात है? क्रोनोलॉजी समझिए आप। भारत के जनता को ये समझना होगा कि जो चीजें हमें आसानी से मिल रही हैं, लोग हमको उनसे दूर क्यों कर रहे हैं? दूर इसलिए किया जा रहा है ताकि आप उनकी जो सहजता है वो खो दें, उनकी इंपॉर्टेंस खो दें,
और फिर उसी चीज को वापस बाजार में उतारा जा सके उनके ब्रांड के रूप में, और आप उसके पैसे देकर उनको खरीदें। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि गाय एक अवस्था के बाद में दूध देना बंद कर देती है, तो मैं कहता हूँ गौनीति कानून लागू करवाइए। इसके बाद में गाय के दूध देने के बाद भी आप गौ को पालेंगे। क्यों? क्योंकि गाय से प्राप्त हर चीज का उत्पाद बना सकेंगे। दूध है तो दूध, दही, घी आदि का प्रचार सरकार करेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। अगर मान लीजिए गाय दूध नहीं देती है तो कम से कम वो गौमूत्र और गोबर तो देती है। गौमूत्र को फिल्टर करके कई प्रकार की औषधियां तैयार की जा सकती है, तो उसका उपयोग हुआ। गोबर से आप ऑर्गेनिक मेन्योर बना सकते हैं, गौ कास्ट वगैरह जो आजकल प्रचलन में है, ऐसी चीजें बना सकते हैं। तो गाय दूध भी नहीं दे रही है तो भी वो हमारे काम की है, गाय दूध नहीं दे रही है तो भी वो हमारे उपयोग की है। और ऐसा होने पर लोगों को समझ में आएगा कि गाय को सिर्फ दूध के लिए ही नहीं पाला जा रहा है, गाय के और भी बहुत सारे लाभ हैं जो भारतीय संस्कृति में आधारभूत होते हुए आए हैं। देखिए, हमारे को क्या बताया गया है कि बच्चा जो दूध पीता है, गाय का जो दूध है वो उसके काल्फ के लिए, उसके बच्चे के लिए। अरे भाई, आप किसी भी बड़े पशु को भी अगर दूध रख देंगे तो वो भी दूध पी जाएगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि भूख लगने पर जो सबसे अधिक सुपाच्य भोजन है उसका ही ग्रहण किया जाता है। ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि उसका जो दूध है वो उसके बच्चे के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको अन्य पोषक चीजें, चारा वगैरह आदि भी तो दिया जा रहा है, उससे भी उसका पोषण होता है। ये कहना कि वो दूध सिर्फ उसी के लिए है, ये बिल्कुल गलत चीज हो जाती है। अब भारतीय जनता को ये किस प्रकार से कहा जाता है कि भाई आप लैक्टोज टॉलरेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये किस प्रकार की बात हुई? जो हमारे भारतीय समाज में सदियों सदियों से जिस गौमाता के दूध का उपभोग करते हुए हम आ रहे हैं, और आज तक तो कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हुआ, फिर ये पिछले 10-20-30 सालों में ही लैक्टोज टॉलरेंट की बात कहाँ से आ गई? मतलब सिर्फ साफ है कि आप लोगों को दिशा भ्रमित कर दें, आप लोग दूध का उपभोग बंद कर दें, आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाए, फिर आपको वही गौमाता का दूध अपने मनमाने दाम पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि लीजिए, अब पीजिए। ये एक बहुत मतलब अनहोनी सी बात है। इस षड्यंत्र को जनता को समझना होगा और अपनी गौमाता की रक्षा करने के लिए ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो न सिर्फ गौमाता को संरक्षित करें, बल्कि उसको आगे बढ़ाने में देशी गौवंश की भी रक्षा हो सके। और इसके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि लोग जो गौमाता को वेस्ट मानकर गौ कृषि के लिए छोड़ देते हैं, वो चीज में भी कमी आएगी। तो आचार्य प्रशांत कभी भी इन चीजों पर आपको सॉल्यूबल मतलब संतोषजनक जवाब नहीं देते। कारण कि मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि अगर आपको पोषक तत्व चाहिए तो आप दवाइयों से लीजिए। तो भाई, ये वही जाने कि वो ऐसा सजेशन क्यों दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको दूध से वो पोषक तत्व मिल रहे हैं तो आप दूध का उपभोग कीजिए, क्यों दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो वो उनकी सोच है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि गौ माता का संरक्षण करना है, गौवध रोकना है, गौ माता को कटने से बचाना है, तो आपको गौ नीति कानून को लाना पड़ेगा। गौ नीति कानून के आने से ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। फिर आचार्य प्रशांत जैसे जो लोग कहते हैं कि गौ माता इसलिए कट रही है कि आपको दूध की हवस है और आप दूध पीना बंद कर दीजिए तो गौ माता कटने से बच जाएगी, मतलब व्यक्ति को गौ पालने का अधिकार ही वो एक तरह से छोड़ देना चाहते हैं। अरे भाई, गाय एक निरीह प्राणी है, अगर आप उसको अकेला छोड़ दोगे तो उसको कोई भी मार काट करके खा जाएगा। गाय जंगलों में नहीं रह सकती है, गाय एक सामाजिक प्राणी है। गाय हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि गौ के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो समाज से उपलब्ध हो जाती हैं, और गौ अपने इसके रिटर्न के बदले में आप कह लीजिए, प्रसाद के रूप में कह लीजिए, औषधि के रूप में कह लीजिए, गाय अपने दूध से हमारे सारे समाज को पोषित करती है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि आप लोग गाय पालना छोड़ दीजिए तो गौ बच जाएगी, आप लोग दूध पीना छोड़ दीजिए तो गौ बच जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओछी ऐसी मानसिकता का प्रतीक है जो समाज को न जाने किस ओर ले जा रहा है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, आप स्वयं विचार कीजिए। अगर
गौवंश को कटने से रोकना है, गौवध को रोकना है, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो है गौनीति कानून। गौनीति कानून अगर आप लेके आते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को सोचने की जरूरत नहीं है, चीज़ें स्वतः होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको चीज़ें करनी है, ड्राफ्टिंग पूरी है। और तब आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को ये पता चलेगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, दिशा भ्रमित करना और सॉल्यूशन नहीं देना, ये सिर्फ टाइम पास का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है, समय खराब करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप सॉल्यूशन वाले जो हैं बातें ज़्यादा कीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, ताकि गाय भी कटने से बचे, लोगों को पोषण भी मिले और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो कि हम सब साथ में गौ माता को भी बचा पाएं और अपने आप को भी सुपोषित रख पाएं। आज का ये जो लाइव सेशन है, इसमें हमने आचार्य प्रशांत के जो कुतर्क थे उनका आपको संज्ञान में लाया और उनको किस प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, मतलब उसका समाधान किया जा सकता है, वो भी हमने आपको बताया। अगर आपका किसी प्रकार का प्रश्न है, किसी प्रकार का आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि आज ये बात छोटी सी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गाय को पालना बंद कर दीजिए, दूध की हवस है, ये सब चीज़ें समाज में इस प्रकार से फैली हुई हैं कि लोगों का दिमाग खराब कर रही है और जब तक ये लोगों को पता नहीं होगी वो इसको ही सच मानते रहेंगे। क्योंकि सत्य बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा है। गाय हमारे हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। गाय हमारे लिए है और हम गाय के लिए हैं। किसी भी व्यक्ति को ये कोई अधिकार नहीं बनता कि हमारे देशी गोवंश को वो समाप्त करने की कोशिश करे, वो उसका संकरण, जैसे मान लीजिए ब्राजील से कोई नस्ल लेकर आकर हमारी देशी गाय को खत्म करने का षड्यंत्र करे, ताकि आने वाले कुछ समय बाद देशी गाय मिले ही नहीं और मान लीजिए कि अगर कुछ बचती हैं या फिर ये उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो वो उस देशी गोवंश का दूध खूब मनमाने दामों पर बेचेंगे। तो ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके बारे में हम सबको सजग होना पड़ेगा। और आचार्य प्रशांत जैसे लोग इन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं, वो फार्मालॉजी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों को इनसे बचकर रहना पड़ेगा। हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्या अच्छा है, वो हमें स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा। आप लोगों का इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और आगे भी हम बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे, तो हमारे साथ में बने रहें। और आपकी कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, या गौनीति कानून का ड्राफ्ट अगर आपको पढ़ना हो तो कृपया कमेंट में लिखे, आपको वो चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।